हेलो स्टूडेंट, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने 2023 में 12th क्लास पासिंग किया है और उन स्टूडेंट की 12th क्लास में 60% से अधिक बनी है और वे सभी स्टूडेंट मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो स्टूडेंट मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल के सर्च बार में लिखना है SSO। तो यह है, आप लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि SSO पोर्टल का लिंक है, सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। तो इस SSO पोर्टल में यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या फिर आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही किया हुआ है लेकिन आपके पास इसका यूज़र नेम पासवर्ड याद नहीं है, तो आप पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। या फिर आपके पास इसका यूज़र नेम पासवर्ड भी है लेकिन आपने SSO प्रोफाइल का सेटअप है वो नहीं कर रखा है, तो यह आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो उन सभी वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर फटाफट यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में आप SSO पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी सर्विसेज के एप्लीकेशन है वो नजर आएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड कर लेना है। हमारे केस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने रिसेंट में ही इस एप्लीकेशन को ओपन किया है। और यदि स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके एक एक करके भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको सर्च बार भी दिया गया है, इसमें आप स्कॉलरशिप लिखेंगे तो इस प्रकार से एप्लीकेशन है वो नजर आएगा। इस एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इस स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड से ही आपको मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपने स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो क्रिएट नहीं किया है तो इससे पहले आपको एक प्रोफाइल क्रिएट भी करना होता है, इसके बाद में ही आप इस पोर्टल पर आ पाते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसे पोर्टल पर आ चुका हूँ। और यदि आपको स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट करना नहीं आता है, आपको फर्स्ट टाइम किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ तक आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर आ जाते हैं। इसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से आपको न्यू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने स्कॉलरशिप प्रोफाइल अपडेट के लिए बोला जाएगा। तो यदि आपने स्कॉलरशिप प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो यहाँ से आप अपडेट है वो कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की जो आय है वो यहाँ पर आपको डालना है, जो भी आपकी सालाना इनकम रहती है। इसके बाद आपको अपना जनधन खाता का प्रकार है वो सिलेक्ट करना है कि आपका जनधन खाता है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जो आपके जन आधार कार्ड में अटैच है। और यहाँ पर आपको अपना ब्रांच का नाम है वो आपको डालना है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको MSR कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में ये सभी डिटेल्स फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एक अलर्ट मैसेज होगा कि आप श्योर है कि आप सबमिट करना चाहते हैं फॉर्म को, तो आप यस का चयन कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एक मैसेज हो जाएगा कि आपने जो भी बैंक डिटेल्स है, इनकम डिटेल्स है, आपने जो भी फिल किए हैं फॉर्म में वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड है की जा चुकी है। इसके बाद में स्टूडेंट आप फिर से स्कॉलरशिप के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ से आपको न्यू एप्लीकेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो यदि आप मोबाइल के जरिए अपना फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें से आपको OTP वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेक करना है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेंड OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है OTP भेजे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप OTP भेजे पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। OTP दर्ज कर देने के बाद आपको OTP मान्य करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने एक नेक्स्ट पेज है ओपन हो जाएगा और इस पेज में यहाँ पर आपको स्कीम है वो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि इसमें जो पहली स्कीम है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए है और दूसरी है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए है और तीसरी देख सकते हैं बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के लिए है। तो यदि आप कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है,
तो इसकी जो वीडियो है पहले ही हमने बना दी है। वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर आपको स्कीम की डिटेल्स है, योजना का जो विवरण है वो देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का नाम है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको प्रतिपूर्ति शुल्क है। प्रतिपूर्ति शुल्क में देख सकते हैं कि पर मंथ आपको 500 रुपये के हिसाब से ईयरली आपको 5000 रुपये है इस स्कीम के तहत आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप जेंडर है वो देख सकते हैं कि मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक कैटेगरी है, इन सभी कैटेगरी में यदि आप भी है तो आप इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लिमिटेड इनकम भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा आपकी इनकम है वो नहीं होना चाहिए सालाना। यदि आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई है वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको योजना का जो डिस्क्रिप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी है वो दिखाई दे गई है, कौन कौन इस योजना के लिए पात्र है वो यहाँ पर आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप योजना की पूरी डिटेल्स है वो एक बार देख लेते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए 2 ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है यह उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी 12th पास की है और आप फर्स्ट बार मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरने वाले हैं। तो उन सभी स्टूडेंट को पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप इस योजना के लिए पहले भी फॉर्म है वो भरे हैं और आप इसका नवीनीकरण करना चाहते हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप टिक मार्क है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको न्यू फ्रेश फॉर्म भर के ही आपको बताने वाला हूँ, तो मैं ये पहले पर टिक है वो रहने देता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट और कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको सेशन है यानी कि शैक्षणिक सत्र है वो देखने को मिल जाता है 2023-24। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी है वो ऑलरेडी आपको सेलेक्ट मिलेगा और स्टेट भी आपको ऑलरेडी सेलेक्ट मिलेगा। इसके बाद में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट है, कॉलेज का नाम है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी क्लास है, कोर्स का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आर्ट्स कॉमर्स साइंस है वो देखने को मिल जाता है। तो जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी मैं यहाँ पर आर्ट्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपना पार्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप फर्स्ट ईयर के लिए ही आवेदन कर रहे हैं न्यू फ्रेश फॉर्म, तो आप फर्स्ट ईयर ही सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज एडमिशन जो डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है इस कैलेंडर के माध्यम से। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के छात्र हैं, यानी कि राजस्थान बोर्ड से आपने 12th क्लास पासिंग की है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं किए हैं तो आप नो का चयन कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर यस का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको पासिंग ईयर है वो आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगी और यहाँ पर आपको सीनियर, सेकेंडरी, 12th क्लास है वो आपको ऑलरेडी सिलेक्टिव मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है अपने 12th क्लास के। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है तो आप मैनुअल तरीके से यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको अपने लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको करनी होगी। तो मार्कशीट की आप फाइल अपलोड करें तो उसकी जो साइज़ है वो 512 KB के अराउंड आप रख सकते हैं। 512 KB से अधिक है वो आपकी फाइल की साइज नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट आप JPG फॉर्मेट में कर सकते हैं या फिर आप PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आपने चालू वर्ष में कोई भी छात्रवृत्ति का लाभ है वो उठाया है, यानी कि आपने इसी वर्ष में आपने किसी और छात्रवृत्ति का लाभ है वो लिया है तो आप इसका चयन करेंगे, नहीं लिया है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, यानी कि स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको करना होगा। तो आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, उसको आप प्रमाणीकरण है वो करवा सकते हैं अपने कॉलेज से कि आपने चालू वर्ष में कोई भी छात्रवृत्ति का लाभ है वो नहीं लिए गए हैं। तो आप इस एप्लीकेशन लिखकर अपलोड कर देंगे। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी फीस की डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा। तो फीस की डिटेल्स सबसे पहले यहाँ पर आपको एडमिशन फीस है वो दी गई है। तो यहाँ पर आपकी जो भी कॉलेज में एडमिशन फीस लगी है उसको यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। एनरोलमेंट फीस क्या है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक शुल्क है वो क्या रहा है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। और यहाँ पर आपको गेम फीस है, यूनियन फीस है और इसके अलावा देख सकते हैं लाइब्रेरी फीस है। तो आपकी जो भी फीस लगी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और यहाँ पर इनकी जो डिटेल्स है वो आपको अपने कॉलेज में भी देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी देखकर यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन फीस की डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा, जितना भी आपकी एग्जाम फीस होती है। तो जितने भी कैटेगरी में आप फीस सेलेक्ट करेंगे तो उन सभी फीस की जो टोटल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको मैनुअल तरीके से भी यहाँ पर आपको फीस है टोटल यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और आपके जितने भी कॉलेज की एडमिशन की फीस की रिसिप्ट है, एग्जाम फीस की रिसिप्ट है, सभी फीस की रिसिप्ट को यहाँ पर आप PDF फाइल बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको करना है। और PDF फाइल का जो साइज है वो आप 2 MB तक आप रख सकते हैं और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आप टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, यानी कि जो भी जानकारी आपने फिल की है पूरी जानकारी सही है, इसके बाद में ही आप सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो स्टूडेंट जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक अलर्ट मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा कि आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, आप श्योर हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एक मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आपका फॉर्म है फाइनल सबमिट कर दिया गया है। अब आप क्लोज पर क्लिक करके बैक आ जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आप स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो आपने जिस योजना के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप पोर्टल के मेन डैशबोर्ड पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। चेक करने के लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्म की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, और यहाँ से आप अपना फॉर्म का स्टेटस भी आप जान सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो किस लेवल पर पेंडिंग है, कहाँ तक पहुँचा है। तो आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो आपका जो फॉर्म है कॉलेज लेवल पर पेंडिंग हो जाएगा, यानी कि कॉलेज लेवल पर पहुँच जाएगा। कॉलेज के दौरान आपके फॉर्म की जाँच है वो की जाएगी, जो भी आपने फिल करके भेजा है। यदि फॉर्म में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आपको ऑब्जेक्शन है वो भेज दिया जाता है, यानी कि फिर से फॉर्म को सेंड बैक कर दिया जाता है। तो आपको ऑब्जेक्शन है वो क्लियर करना होगा, यानी कि जो भी कमी बताई गई है उसको क्लियर करके आपको फिर से कॉलेज में भेजना होगा। और यदि आपको स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्शन है वो क्लियर करना नहीं आता है तो ऑब्जेक्शन किस प्रकार से क्लियर किया जाता है उस वीडियो को लिंक है इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट आप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।